नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाती है। ठीक है। तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर किसी को व्यक्त करते हैं, बतलाते हैं, तो वो क्या है? भाषा है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, यह प्रश्न आया हुआ था। यह प्रश्न, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है? ठीक है। जेएसएससी में ये 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है? ठीक है। तो अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करना जो है क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए भाषा के रूप देख लेते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? जो प्रश्न है उसका नोट्स के साथ साथ उसका प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। ठीक है। देखिए भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप हैं। ठीक है। भाषा के 3 रूप हैं। तो कैसे? यहाँ देखिए ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि साली मौगी है। साली कौन चीज है? मौगी है। बहुत लोग साली के मौगी कह देता है, कहता है ना। तो साली मौगी है। तो सा से देखिए सांकेतिक भाषा और ली से देखिए लिखित भाषा। साली हो गया और मौगी में मौस हो गया मौखिक भाषा। यही भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप यहाँ आता है जो पढ़ना है आप लोगों को। तो सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। नहीं याद रखेगा तो याद रखेगा साली कौन है? मौगी है। ठीक ना। चलिए भाषा के कितने रूप है? आया हुआ प्रश्न है। 1 2 3 4। तो भाषा के 3 रूप है। तो यहाँ सी है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चलिए अब सांकेतिक भाषा को पढ़ लेते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया और समझा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करना ना। चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? देखते हैं यहाँ पर चौराहा पुलिस जो होता है ना, रू रहता है, वो आपको हाथ से इशारा करता है रुकने का, फिर बाएं जाने का, फिर दाएं जाने का। तो ये जो है आपको संकेत कर रहा है कि क्या करना है आपको। सांकेतिक भाषा। क्रिकेट के एम्पायर का संकेत, तो क्रिकेट में जो होता है छक्का, चौका, आउट, नो बॉल, सबका संकेत सिर्फ क्रिकेटर देता है, बोलता नहीं है। तो संकेत की तरफ से समझाता है, इसलिए क्रिकेट में एम्पायर का संकेत जो है वो आपका कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। मुख बाधिर का वक्ता, जो मुख से नहीं बोल पाता है, उसको हम लोग किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से समझ आते हैं। यह सांकेतिक भाषा। अब देखिए सांकेतिक भाषा से कौन कौन प्रश्न आया है अब तक। ठीक है। सांकेतिक भाषा से कौन कौन प्रश्न आया है उसको देख लीजिए। संकेत द्वारा जो बात समझाई जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो संकेत द्वारा जो भाषा समझाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुख बधिर द्वारा किया गया वार्तालाप
किस भाषा का उदाहरण है? मूक बधिर द्वारा किया गया वार्तालाप किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, मूक बधिर द्वारा जो यहाँ पर किया गया वार्तालाप होता है वो आपको सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है, मूक बधिर आदमी जो है बोलता नहीं है, वो सिर्फ संकेत से अंगुली से इशारा करता है, अपने हाथों से इशारा करता है, इसलिए ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत चला जाएगा। इसका राइट आंसर सांकेतिक भाषा हो जाएगा। क्रिकेट के अंपायर का संकेत किस भाषा का उदाहरण है? क्रिकेट के अंपायर का संकेत किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, क्रिकेट का अंपायर क्या करता है? ओनली हाथ से इशारा करते हुए सभी चीज़ें जवाब देता है। चौका गया कि छक्का गया कि नो बॉल हुआ कि आउट हुआ, सबका संकेत से देता है, इसलिए ये कौन सी भाषा में जाएगा? क्रिकेट के अंपायर सांकेतिक भाषा। और ये प्रश्न क्रिकेट का अंपायर वाला जो है ना, अब तक 101 बार बहुत से परीक्षा में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो गया। चलिए अब लिखित भाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। लिखित भाषा लिखित भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखित भाषा कहेंगे, जिसमें लिख करके होता है। तो देखिए, पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, निबंध लिखना, ये सभी जो है यहाँ पर क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है, पत्र पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका लिखित भाषा। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा, भाषा का ऐसा रूप जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना, कहानी सुनाना, टेलीफोन पर बात करना। ठीक है, ये सभी जो है आपको यहाँ पर कौन भाषा हो गया? मौखिक भाषा हो गया। मोबाइल से बात करना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? पूछा जाता है। ठीक है, मोबाइल से जो बात करते हैं हम लोग, वह किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मौखिक भाषा। नेता का भाषण देना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? ठीक है, तो ये मौखिक रूप से बोलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा करके चला जाएगा, आपको मौखिक भाषा के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाषा पढ़ लिए, अब लिपि देख लेते हैं। लिपि, लिखित लिपि से भी प्रश्न आते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। महत्वपूर्ण भाषा और लिपि, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपका छपेगा। ठीक है, हमेशा छपना ही छपना है। तो सभी भाषा का लिपि देख लीजिए, एक प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, सभी प्रश्न आए हुए हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी का देवनागरी, गुजराती का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, नेपाली का देवनागरी, मराठी का देवनागरी। इतने भाषा की लिपि जो है आपका देवनागरी है। ठीक है, कोई किस किस भाषा की? तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली और मराठी। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली और मराठी, सब हिंदी है। हिंदी बहुल क्षेत्र है, इसलिए सभी की भाषा क्या है? देवनागरी है। हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, नेपाली है और यहाँ पर क्या है? संस्कृत है। सभी की भाषा देवनागरी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अंग्रेजी की भाषा क्या चीज़ है? रोमन। अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी की लिपि क्या चीज़ है? रोमन। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। बंगाली की लिपि क्या है? बंगला। और उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। तो देखिए, पंजाब की लिपि बहुत बार पूछा गया है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। और बंगाली किस लिपि में? तो बंगला लिपि में। और उर्दू किस लिपि में? तो उर्दू का लिपि होता है फारसी। उर्दू का लिपि का होता है फारसी। इतना प्रश्न बहुत बार आया है उर्दू का। और देखिए, और किसका आया है? पंजाबी का, पंजाबी की लिपि। और देखिए किसका आया है आपका? तो यहाँ पर हिंदी की लिपि। किसकी लिपि? हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी है, गुजराती है, संस्कृत है, नेपाली, ये सब देवनागरी। याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको छपना ही छपना है। तो देखिए, इसी तरह से हम आपको सारा नोट्स पीडीएफ, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, विज्ञान को, सभी चीज़ का हम दे रहे हैं हाथ से लिखा हुआ। तो आप यहाँ से नोट्स को एक बार परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिएगा, चाहे आप जेएसएससी का कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे। मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है आपको बताना है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। ठीक है, तो देवनागरी हिंदी के लिए हो गया, रोमन अंग्रेजी के लिए हो गया, गुरुमुखी पंजाबी के लिए हो गया और फारसी उर्दू के लिए हो गया। तो ये पंजाबी की लिपि पूछा है तो क्या हो जाए? गुरुमुखी। और ये देखिए, पंजाबी का लिपि वाला 1001 बार प्रश्न है, 1-2 बार के बात मत कीजिएगा, बहुत बार आ गया है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। तो अंग्रेजी किस में लिखा जाता है? रोमन में लिखा जाता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होगी। ये भी 101 बार प्रश्न आया हुआ है। उर्दू भाषा की लिपि है
देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। ठीक है, तो उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? फारसी होती है। ठीक है, आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं, सभी सिलेबस का नोट्स पीडीएफ जो है 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है। जेटेट बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आप लोग सभी कोई अवश्य जुड़ करके क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।